हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करें कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पद है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पद है डिपुटेशन बेसिस पे या सीधी भर्ती के लिए दोनों तरफ से आवेदन आमंत्रित है। और इस नोटिफिकेशन में जो पद है, कुछ पद हैं डिपुटेशन बेसिस पे, कुछ पद हैं सीधी भर्ती पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, और वीडियो बनाने के टाइम तक वेबसाइट पे डिटेल जानकारी अपडेट नहीं हुआ है, अभी अपडेट होना बाकी है। तो सबसे पहले बात करें कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक पद है। इस पद से रिलेटेड एज लिमिट है 56 साल, और यह जो पद है ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पद है, और डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल, और सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 35 साल। जनरल कैटेगरी में एक पद है। दोनों तरह के ऑप्शन आपके पास हैं। कंजर्वेशन एसोसिएट के 2 पद हैं, और दोनों पद हैं सीधी भर्ती के लिए। एज लिमिट है 30 साल। एक पद है ओबीसी कैटेगरी में और एक पद है जनरल कैटेगरी में। सीनियर आर्टिस्ट के लिए एक पद है, और यह पद है सरकारी नौकरी के लिए। एज लिमिट है 30 साल। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एक पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। यदि डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल, और सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 30 साल। म्यूजियम एसोसिएट के लिए एज लिमिट है 30 साल, और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। मॉडलिंग असिस्टेंट के लिए एक पद है, एज लिमिट है 25 साल, और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। म्यूजियम असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। एक पद है जनरल में, एक एसी में, एक ओबीसी में। एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल, और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल में, एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल, और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। सीनियर क्लर्क के लिए एक पद है एसी कैटेगरी में, और डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल, और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 18 से लेकर 26 साल। दोनों तरह इसमें ऑप्शन खुला है। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी की बात करें तो कंसल्टेंट अकाउंट्स में एक पद है, और एज लिमिट है 64 साल से कम होना चाहिए। और यह जो वैकेंसी है रिटायर ऑफिसर के लिए है, जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल के लिए 2 पद हैं, और सैलरी है 40,000 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और 1 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित है। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन BE BTech BSc कंप्यूटर साइंस या MCA 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है आपके पास 45 दिन काउंट करना है, और 45 दिन कब से काउंट करना है कि अभी यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, यानी सैटरडे को, जो सैटरडे निकला है इसी सैटरडे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। और अभी मैं डेट आपको बता देता हूँ। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 7 से 13 जून यानी 7 जून को यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, और इसी तिथि से यानी 7 जून से ही 45 दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में अंतिम तिथि है, 45 दिन 7 जून से। अब यह जो वैकेंसी है इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन अभी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट तो मैं बता दिया, एप्लीकेशन शुल्क, ये सब डिटेल जानकारी अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ। मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ वेबसाइट पर अपडेट होने के लिए, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो डिटेल जानकारी जैसे ही अपडेट होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। यह जो वैकेंसी हैं इससे रिलेटेड मैं रोज़गार समाचार जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज से बना रहा हूँ, जो 7 से लेकर 13 जून तक का जो न्यूज आता है उसमें, यानी 7 जून को यह नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया था, और उसी समय वीडियो क्लिप करके बना रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश के भोपाल में आवेदन आमंत्रित हैं, और संस्था का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यानी जो म्यूजियम है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भोपाल में है, यहीं पर आवेदन आमंत्रित है। और अभी तक वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल अपडेट नहीं किया गया है।
तो आपको डेली विजिट करना है जैसे ही अपडेट हो जाए, क्योंकि 45 दिन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो 45 दिन लंबा टाइम है। तो जैसे ही अपडेट हो जाए आपको डिटेल जानकारी लेकर